Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Let's start your today's science lecture. 7th class we were doing pollination and reproduction in plants. Today the topic we are going to discuss is kinds of reproduction. That means कि जो अमले तौलीद है अपने जैसे दूसरे पैदा करने का अमल जो है उसकी टाइप्स। 7th क्लास जैसे कि आप सबको पता है कि रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग्स। ये इनको अपने स्पीशी को बरकरार रखने में हेल्प करता है और अपने जैसे दूसरे प्रोड्यूस करना ही सबसे बड़ी ज़रूरत है सारी जानदार चीज़ों की। तो काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की जब हम बात करें तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसकी थोड़ी सी रीडिंग करते हैं और हम ये समझते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो 7th क्लास देखिए, प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स reproduce by producing spores. flowering plants produce seeds. यानी पौधे 2 तरह के होते हैं, एक वो पौधे जिन पे फूल आते हैं और एक वो पौधे जिन पे फूल नहीं आते। जिन पौधों पे फूल आते हैं उनकी रिप्रोडक्शन सीड्स के ज़रिए होती है, उनके बीज बनते हैं, और जिनके ऊपर फूल नहीं आते उनकी स्पोर्स के ज़रिए होती है। इसके अलावा the type of reproduction in which a cell from only one parent develops into offspring, offspring का मतलब होता है औलाद, बच्चे, is called asexual reproduction. asexual reproduction जो होती है उसमें एक ही पेरेंट होता है, उसमें डिफरेंट सेक्सेस अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही पेरेंट होता है और उसी पेरेंट से आगे बच्चे पैदा होते हैं। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल के जो मेथड्स हैं वो प्लांट्स में काफ़ी सारे पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको पता है कि दाब लगाना होता है, इसमें ग्राफ्टिंग और कटिंग होती है, लेयरिंग होती है। ये मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं पौधों के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो फ्लावर्स, जैसे हमने पढ़ा कि उनमें फ्लावर्स जो होते हैं प्लांट्स में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट से वो जो पोलन होता है वो फीमेल पार्ट में जाता है, ओवरी में जाता है, और वहाँ पे वो ज़ाइगोट बनता है और वही ज़ाइगोट जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो फ्लावर्स के साथ होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है पौधों में। ज़ाइगोट कैसे बनता है? अ मेल गैमेट जिसको स्पर्म भी कहते हैं एंड अ फीमेल गैमेट जिसको एग भी कहते हैं फ्यूज टू फॉर्म अ ज़ाइगोट। लेटर द ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू सीड एंड द सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है जी, यानी जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट डेवलप होके सीड बनता है। Now 7th class we will talk about fertilization in plants. जैसा कि हमने बताया कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो जो मेल गैमेट है यानी स्पर्म है वो पोलन ग्रेन में होता है और वो फीमेल गैमेट यानी कि एग के साथ ओवरी में मिलता है, तो इसको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी जब मेल सेल और फीमेल सेल या मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन या बार आवरी कहते हैं। तो ये रीडिंग देखिए, द सर्फेस ऑफ द स्टिग्मा इन अ फ्लावर इज स्टिकी एंड पोलन ग्रेन्स स्टिक टू इट। हेयर अ पोलन ट्यूब ग्रोज आउट फ्रॉम ईच पोलन ग्रेन। 2 स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस पोलन ट्यूब। ये देखिए, ये 2 स्पर्म्स प्रेजेंट हैं, ये पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब बड़ी होती है और पोलन ट्यूब बढ़ के जाके ओव्यूल को मिल जाती है। The tube grows downwards through the style and enters the ovary. Pollen tube finally enters the ovule and releases sperms in it. One of the sperms combines with the egg to form zygote and the other sperm combines with another cell to make the store of food. ये जो store of food होता है बेटे,
ज़ाइगोट जो है वो सीड बनता है और स्टोर ऑफ फूड वो उसके फ्रूट फॉर्म करता है। हम अक्सर देखते हैं कि फ्रूट्स के अंदर बीज होता है, अंदर सीड होता है और उसके बाहर सारा उसका पल्प होता है, वो एडिबल चीज़ होती है, वही वो फूड होती है बेसिकली। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन स्पर्म विद एग इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन है। चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस क्या होते हैं वो देखिए। सेवरल चेंजेस टेक प्लेस इन द फ्लावर, द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स ड्राई अप एंड फॉल ऑफ, यानी सेपल्स, पेटल्स, फूल जो होता है बेसिकली वो सूख के मुरझा के गिर जाता है। फर्टिलाइज्ड एग इनसाइड द ओवरी डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, तो फर्टिलाइज एग जो होता है ओवरी के अंदर वो एम्ब्रियो बनता है और ओव्यूल्स जो हैं वो सीड्स बन जाते हैं। ओवरी बड़ी हो जाती है एंड डेवलप इनटू फ्रूट, और वो फ्रूट बन जाती है। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड और सीड्स, तो जो फ्रूट होता है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा बीज हो सकते हैं, तो वो उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है जी, ये हैं चेंजेस, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर जो है वो मुरझा जाता है और फ्लावर की जो ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है। और फ्रूट की निशानी ये होती है कि फ्रूट के अंदर बीज होता है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 7th क्लास हमारी इसी रीडिंग से रिलेटेड ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करें। ये वही प्रोसेस है जो आज हमने रीडिंग में किया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ।